हेलो माय लवली सोल फैमिली। आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा कि क्या है आपके जीवन की वो एक सच्चाई जिसे जानकर लोग चकित रह जाते हैं, आश्चर्य करते हैं, जानने के बाद सोचते रह जाते हैं, हैरान होते हैं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो कमेंट्स करके बताना जरूर कि ये किसकी रीडिंग है, और एक लाइक तो बनता है। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड करिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के मैं बताना चाहूंगी। कार्ड में दिख रहा है, देखो जब पहली बार आपको लोग देखते हैं तो उनकी एक अलग राय बनती है, लेकिन जो आप हैं असल में वो आप उसके विपरीत होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। तो लोग थोड़ा सा आश्चर्य फिर करते हैं जब आपकी असलियत को जान जाते हैं। तो शुरुआत में लोग अलग सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको जानने लगते हैं तो उनकी सोच बदलने लगती है, और वो जान पाते हैं कि आप पूरी तरीके से कि आप किस प्रकार के हैं। तो आपको लोग अच्छा समझते हैं, विद्वान समझते हैं, कई चीजों का आपको ज्ञान भी है, छुपा हुआ मैं कहूंगी ज्ञान। लोगों को लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो कई लोग नहीं समझ पाते कि आप भगवान की पूजा पाठ या उसके बारे में या उसके विषय में ज्ञान भी रखते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं। सॉरी, थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आवाज अजीब सी लग रही होगी आपको, तो उसके लिए क्षमा करें। तो लोग आपके पहनाव उड़ाव से, आपकी बातचीत से जब पहली बार मिलते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि आप किसी चीज का ज्ञान भी रखते होंगे। बाकी आपको समझते हैं, हाँ ज्ञान है, आप काफी एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे हैं, दिखने में भी बहुत स्मार्ट हैं। तो लेकिन जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है, जो लोगों से छिपा हुआ है, वो आप शो अप नहीं करते, दिखावा नहीं करते। दिखावा आप किसी चीज का नहीं करते, रुपए पैसे या अपनी किसी भी लग्जरी लाइफ को आप दिखाना पसंद नहीं करते। और आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, आप उनको भी दिखाना पसंद नहीं करते। और तो जब लोग आपके संपर्क में पहली बार देखते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग आपके निकट आते हैं तो उनको समझ आता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान कहूंगी, जो आप ईश्वर की तरफ इतना लगाव झुकाव, ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है लोगों को। चकित रह जाते हैं लोग कि कैसे आपको इतना ज्ञान है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनको वो देखते हैं आपको, उनको नहीं समझ आता कि आप बहुत रॉयल फैमिली से हैं या अच्छी फैमिली से हैं, तो पता नहीं, आपको ऐसा ही समझ लेते हैं कभी कभी लोग। लेकिन जब उनको पता चलता कि आप इतनी ज्यादा रॉयल फैमिली से हैं, तब वो सोच में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतने पैसे वाले घर से होते हुए भी ये इंसान डाउन टू अर्थ है, इसको किसी बात का घमंड नहीं है, दिखावा नहीं करता, शो अप नहीं करता, अपनी लग्जरी लाइफ को आप सामने नहीं लाते जो आपने बिताई है या आपके जीवन में है। तो आपको पसंद नहीं, आप रिश्तों में निभाने में बिलीव करते हैं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं आपको देख के कि आप जल्दी ही मूव ऑन कर लेते हैं चीजों से, आप घबरा के वो चीजें छोड़ देते हैं, हट जाते हैं वहां से जहां से आपको परेशानी होती है। पर असल बात ये नहीं है। जब उनको पता चलता है कि आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतनी परेशानियों को झेला, कितने ही समझौते किए, और तब जाके आप आज इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं और आप सारी चीजों को अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं और पूरा पूरा हर सिचुएशन का साथ देते हैं, लास्ट तक देखते हैं, और तब जाके आप मूव ऑन करने की सोचते हैं। तो आप निगेटिव और पॉजिटिव लोगों के साथ समान ही व्यवहार करते हैं। मैंने देखा है, इसमें कार्ड में दिख रहा है कि आप जो है पॉजिटिव लोगों के साथ तो रहते ही हैं कंफर्टेबल, लेकिन जो निगेटिव लोग हैं उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब से है, आपका जो ऑरा है, जो इतना सच्चा और इतना प्योर है कि आपके पास आने से लोगों को बहुत हीलिंग फील होती है कहीं ना कहीं। तो एक आश्चर्य में पड़ जाते हैं लोग कि एक इतना फैशनेबल इंसान कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप लोग वाइज बहुत फैशनेबल है, बातें करने में तेज है आप, तो लोग कहीं ना कहीं आपको रूड भी समझ लेते हैं, क्योंकि आप एकदम बहुत स्पष्ट बोल देते हैं, आप ज्यादा किसी को घास नहीं डालते हैं, क्योंकि आपने अपनी चारों तरफ एक बाउंड्री खींच ली है। आप नहीं पढ़ना चाहते किसी रिश्ते में, क्योंकि आपने वो चीजों को फेस किया है, आपने वो कष्ट उठाए हैं, फेलियर हुए हैं आपके रिश्ते, लेकिन आपकी वजह से नहीं हुए। आप अपने मन में बिल्कुल नहीं लाएंगे कि आपके रिश्ते आपकी वजह से टूटे। ये उन लोगों का कर्म था, उन्होंने आपका कार्मिक रिलेशन रहा, तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया। लेकिन जब लोग ये जानते हैं कि आप इतना संघर्ष के बाद भी इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सारी चीजों, कितने ही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप तो अपने आप को एक शेल में बंद करके बैठे हैं,
देखना नहीं चाहते, लेकिन हाँ आप मिलते सभी से मुस्कुरा के हैं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, उसको लोग समझ रहे हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कैसे एक व्यक्ति इतना सब अकेले झेलता है, इतनी हिम्मत है, इतनी मजबूती है। तो और आपको जब आप रूडली किसी से बात करते हैं, आप नहीं पसंद करते कोई आपको इस तरीके से अप्रोच करिए या प्रपोज करिए, तो वो तब आप थोड़ा सा कठोर भाषा में, आपका जो बोलने का जो आवाज है वो थोड़ी सी तीखी है, तो सामने वाला आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, मूडी या रूडली समझ लेते हैं कि आप इस टाइप से हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं, आप एक प्योर सोल हैं, सच्ची आत्मा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।